गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम वापस चलते हैं इस क्लास 12th आरबीएससी के उस इनविटेशन रिप्लाईज को हम पढ़ रहे थे उसी टॉपिक की ओर। पिछले जो 12th का हमारा जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने इनफॉर्मल रिप्लाईज पढ़े थे और इनफॉर्मल रिप्लाई में मैंने एक एग्जांपल बताया था, उनके एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, ऐसे दो प्रकार बताए थे। अब आगे हमें एक और एग्जांपल जो है वो बोर्ड पर लिखता हूं ताकि हम ठीक से समझ सके कि इनफॉर्मल रिप्लाईज को किस तरह से लिखना है और क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करनी है और कौन सी फिक्स लैंग्वेज हमको याद रखनी है, ताकि हम एग्जाम में आराम से इसको लिख करके और हमारा जो यह 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 4 आउट ऑफ 4 कैसे हमारे आ जाए उसको हम ठीक से समझते हैं। हम पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज और इस इनफॉर्मल रिप्लाईज को अगर देखा जाए तो इसमें मैंने पिछली बार जो क्वेश्चन लिखा था उसमें बर्थडे पार्टी यह फंक्शन था। अब हम आगे जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक मैरिज सेरेमनी से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्विटेशन रिप्लाईज जो पूछे जाते हैं उसमें मैरिज सेरेमनी का इन्विटेशन जो है ना वो ज्यादा पूछा जाता है। इसके लिए मैं उसका एक एग्जाम्पल जो है वो क्वेश्चन लिखता हूं और उसके बाद में उसको कैसे एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग में चेंज करना है वो चीजें हम समझते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पर उतारता हूं, हम ठीक से उसको समझेंगे। हमारी कॉपी में भी उसको लिखना चाहिए ताकि एज ए नोट्स हमारे पास यह सारी चीजें हो जाए और हम उसको पढ़ते रहे ताकि एग्जाम में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। पिछले वीडियोस जो है हमने फॉर्मल रिप्लाई भी पढ़े थे और इनफॉर्मल रिप्लाईज का भी एग्जाम्पल है, तो वह हमको जो ऊपर आई बटन है उस आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। हमारे जो पिछले ग्रामेटिकल वीडियोस के कुछ लिंक है वो लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखता हूं। यू आर पूजा, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन from your relative Mrs. and Mr. Anup Bhatnagar to attend the marriage of their son Puneet on 28th July 2020. Write an informal reply to accept the invitation. हमने यह क्वेश्चन लिखा है, आप लोगों ने ठीक से उसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। यू आर पूजा यानी आप अपने आप को पूजा मानेंगे। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर रिलेटिव्स मिसेज एंड मिस्टर अनूप भटनागर, यानी मिसेज एंड मिस्टर अनूप भटनागर जो आपका रिलेशन है उनसे एक इन्विटेशन आपको मिला है। क्या सेरेमनी है? तो इसमें हम लोगों ने एक सेरेमनी जो लिखा है वो लिखा है टू अटेंड द मैरिज ऑफ देयर सन पुनीत, यानी कि उनके जो बेटा है पुनीत उसका जो है वो विवाह, उसकी मैरिज जो है उस मैरिज की सेरेमनी यहाँ पर है। और कब है तो वो डेट भी लिखी है, तो हम इस डेट का जिक्र भी हमारे उस पेपर में करेंगे। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान में करना है कि यह इन्विटेशन रिप्लाई तो है लेकिन क्या करना है इसमें, तो हम देखेंगे राइट एन इनफॉर्मल, यानी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है वो हमको यहां से समझ में आएगा। तो यहां से हम ठीक से समझ सकते हैं कि यहां पर इसने इनफॉर्मल रिप्लाई लिखने के लिए हमको कहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसके भी दो जो है वो टाइप्स है, तो हमको उसमें से एक्सेप्टिंग करना है, यानी एक्सेप्ट द इन्विटेशन, यानी हमको यह इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हुए लिखना है। तो इन चीजों का हम लोग जो है वो ठीक से पेपर को समझना, प्रश्न को हम लोग क्वेश्चन को समझ करके ही हल करना है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, एक्सेप्टिंग है या डिक्लाइनिंग है। ये जब समझेंगे तभी हम ठीक से लिख पाएंगे। तो चलिए हम इसको अब हल करते हैं। जैसा हमने पिछले वीडियो में लिखा था उसी तरह की लैंग्वेज का यूज हम लोग इसके लिए भी करेंगे। तो चलिए इसको कैसे हल करना है, यह हमारा क्वेश्चन है।
अब इसको लिखना है हमको इनफॉर्मल लेटर की तरह। मैंने पहले भी बताया आपको कि हम इसको एक इनफॉर्मल लेटर की तरह लिखेंगे, और जब इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस सबसे ऊपर होता है। मैंने पिछले वीडियो में हमने जो है वो इसका टाइप भी पढ़ा था, उसका फॉर्मेट भी पूरा देखा था कि किन किन चीजों को इसमें शामिल करना है। तो हम इसमें सबसे पहले ऊपर एक सेंडर्स एड्रेस लिखना है, और मैं इसीलिए ये हाशिया, ये लाइन बनाता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे कि जब भी लेटर्स लिखते हैं तो लेटर्स का एक सिस्टम रहता है कि हमको सारी ही चीजें इस तरफ जो हमारा हाशिया है इस कोने में लिखना चाहिए, तो हमको ठीक से समझ रहे इसके लिए मैं ये लाइन बनाता हूं। हमारी कॉपी में हाशिया बना हुआ है, हमको सारी चीजें उसके पास में लिखनी है। तो देखिए मैं इसको लिखता हूं। सबसे पहले हमारा एड्रेस, अब यू आर पूजा लिविंग इन गांधीनगर पाली, तो हमको गांधीनगर पाली का एड्रेस लिखना है। लेकिन जब कोई एड्रेस नहीं है तो हम हमारी मन से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है 1/48 शांति नगर, ठीक है, एक एरिया हमने बना दिया, शांति नगर बाड़मेर, ठीक है। यानी कि आप पूजा है लिखने वाली, यानी रिप्लाई कौन लिख रहा है, पूजा लिख रही है, और इसके लिए उनका एड्रेस लिखना है, तो पूजा यह बाड़मेर की रहने वाली है, इसलिए उसने अपना स्वयं का एड्रेस लिखा है। अब हम जब लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल हो या फॉर्मल लेटर हो, उसमें हम लोग डेट भी लिखते हैं, तो इसके लिए हमको डेट लिखनी है। अब डेट हम कब लिखेंगे, तो हम अभी जो मैरिज है वो 28 जुलाई को है, और हमारे पास इन्विटेशन उससे पहले आया होगा, तो हम जब रिप्लाई भी लिखेंगे तो उससे पहले लिखेंगे। इसका हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। तो इसके लिए हमने लिखा 15 जुलाई 2020। यहां पर हमको किसी तरह की कोई लाइन छोड़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि सारी चीजें मिक्सअप में थोड़ा लग रहा है, वैसे नहीं लगेगा मिक्सअप में, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप चाहे तो यहां एक लाइन छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद उसके नीचे एक लाइन छोड़ना, और उसके बाद में लिखना है डियर, हम लिखते हैं ना लेटर में, माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर अंकल, माय डियर आंट, माय डियर सुरेश, माय डियर मदन। अब यहाँ पर रिलेशन क्या है, वो रिलेशन नहीं लिखा है, इसीलिए हम सीधा ही यही लिखेंगे, है ना, मिसेज एंड मिस्टर अनूप भटनागर। तो हम लिखेंगे डियर मिसेज एंड मिस्टर अनूप, और फिर हम चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं, अनूप भटनागर, तो वह हम लिखेंगे। और उसके बाद में हम सीधा ही लिखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा लेटर हमको नहीं लिखना चाहिए। आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू रिसीव योर इन्विटेशन to attend the marriage of योर सन। अब यहां पर जो है वो सीधा हम लोग, मैंने पहले भी बताया था, पिछला जो वीडियो है हमारा इससे रिगार्डिंग, उसमें मैंने ये बताया था कि इसमें हमको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का जो है वो यूज करना अलाउ है। यानी कि जो फॉर्मल रिप्लाई था उसमें हम लोगों को थर्ड पर्सन का यूज करना था, लेकिन इसमें हम लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन इसका यूज भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें आई, योर, यू, इन सारी चीजों का, इन सारे जो प्रोनाउंस है उनका मैंने यूज किया है। योर सन पुनीत on 28th जुलाई 2020, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे कि आई गॉट सरप्राइज बिकॉज, कुछ लाइनें जो हमारी पुरानी यादों की लिख दीजिए, क्योंकि उसकी शादी है, उसके बचपन से संबंध में कुछ बातें हम लिख सकते हैं। तो गॉट सरप्राइज्ड बिकॉज वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर इन अवर चाइल्ड डेज। आई एम श्योरली attend, I will surely attend this auspicious ceremony with family,
ठीक है, यह जो है वो हमने लिखा थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। फिर उसके बाद में हम यहां पर लिखेंगे योर्स लविंग, जो भी है फ्रेंड है या रिलेटिव है, या खाली योर्स लविंग लिख दीजिए। और उसके बाद में हमने लिखा पूजा त्रिवेदी, और यह जो है वो यहां पर हमने हमारा लेटर कंप्लीट कर लिया। तो इस प्रकार से इतना शॉर्ट हमको जो है वो यह लेटर लिखना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैरिज फंक्शन नहीं है, कोई दूसरा फंक्शन है, तो केवल यहाँ पर फंक्शन चेंज करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लाइन, बाकी सारी चीजें जो है वो हम लोगों को सेम टू सेम लिखनी चाहिए। इसका हम लोग ध्यान करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम जो है वो इसको हमारी ठीक से कॉपी में लिखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं इनफॉर्मल रिप्लाई का ही इसी लेटर को डिक्लाइन अगर करना है तो किन किन चीजों का हमको ध्यान करना चाहिए। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करता हूं, उसके बाद में हम इसको समझेंगे। तो हम देखते हैं इनफॉर्मल रिप्लाईज में ही दूसरा इसका जो प्रकार है वो सेम टू सेम क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर यहां पर हम देखते हैं तो डिक्लाइन द इन्विटेशन ऐसा यहां पर पूछा गया है। अब हम इसको जब लिखेंगे तो सारी जो पहली सूचना है वो सेम रहेगी, यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है, यानी कि क्या फंक्शन है, किसके लिए हमको इनविटेशन दिया है, वो सारी चीजें जो है वो हमने वैसे ही लिखी है। उसके बाद हम उस विवाह में, उस मैरिज में नहीं आ सकते तो उसका एक रीजन लिखना है। अब जबकि इसका जो लिमिट है, वर्ड लिमिट, वो 50 वर्ड्स है, इसीलिए बहुत ज्यादा बड़ा हम लोग नहीं लिखेंगे। तो कुछ चीजें जो एक आध लाइन पिछले में अपन ने जो उसमें एक्सेप्टिंग में लिखी थी, उन लाइनों को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो अब देखते हैं क्या क्या चीजें जो है वो इसमें हमको जोड़नी है। तो चलिए हम लिखते हैं कि हमने सबसे पहले हमारा एड्रेस लिखा, उसके बाद में हमने डेट लिखी, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। उसके बाद में हमने लिखा डियर मिसेज एंड मिस्टर अनूप, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू रिसीव योर इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सन पुनीत ऑन 28 ऑफ जुलाई 2020। उसके बाद में मैंने लिखा आई एम very surprised to know this. I would have, सीधा पैराग्राफ चेंज करके हम पुरानी बातें नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख देते हैं तो भी कोई समस्या नहीं। I would have loved to join you on this auspicious ceremony, but I have to go to जयपुर, दिल्ली, जो भी है हम लिख सकते हैं, for an unavoidable, ये अवॉइडेबल डी है, अवॉइडेबल ऑफिशियल वर्क, ठीक है। प्लीज एक्सेप्ट, अब नीचे नहीं जा सकते तो उसके लिए हम लिखेंगे द प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलोजीज एंड बेस्ट विशेज टू पुनीत, ठीक है। और उसके बाद में हम लिखेंगे योर्स लविंग और पूजा त्रिवेदी, यह हमने लिखा है। अब आपको बात ध्यान में आई होगी कि हमारी लैंग्वेज सेम रहेगी, केवल फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि केवल हमको यह हमारा जो रीजन है वह रीजन हमको लिखना है आई वुड हैव लव टू ज्वाइन, यानी मुझे आना बहुत अच्छा लगता आपकी उस सेरेमनी में, लेकिन मुझे इन्हीं दिनों में यानी इसी डेट्स को दिल्ली किसी आवश्यक ऑफिशियल काम से जाना है, तो उसके लिए हमने ये लिखा है। अब जब नहीं जा सकते हैं तो हमको विशेष अभी देनी है, इसके लिए हम इन लाइनों में विशेष देंगे, इसका हम लोग भी ध्यान करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ठीक से इसको पढ़ करके समझ सकते हैं, और फिर हम जो है वो कुछ चीज़ें अगर पिछले वीडियोस में देखनी है तो हमको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मिलेंगे, हम आराम से उनको देख करके ठीक से समझ सकते हैं और आराम से घर बैठे हम ये सारी चीज़ें ध्यान में करेंगे। हम उसको कॉपी में जरूर लिखें, और उसके बाद में हम जो है वो इनफॉर्मल रिप्लाईज के 2 एग्जाम्पल्स भी सेल्फ करेंगे, तो हमारा जो है वो अभ्यास ठीक हो जाएगा। थैंक यू।